बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा कि क्या वाकई कल इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है और 26वीं तरमीम जो है कल पास हो जाएगी और आपके पास लोग पूरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी तमाम तर टीम जो है शंघाई तावन तंजीम, जिसको हमारी कॉन्फ्रेंस जो हमने होस्ट की इस्लामाबाद में, उसकी शानदार इनेकात पे और एक बड़ी सक्सेसफुल इवेंट, पाकिस्तान ने 27 साल बाद डिप्लोमेटिक विन मैं इसको कहूँगा, जो एक सकाफती जीत है हमारी हुकूमत की और पूरे पाकिस्तानी कौम की, सबको मुबारकबाद, क्योंकि बड़ी मेहनत की गई और लगन से काम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स और समरात भी आपके सामने आ रहे हैं। जहाँ तक आपने आईनी तरमीम की बात की, तो चौधरी साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कल हमारा एक रूटीन का इजलास है और अगर आज जो एक बड़ी बैठक है, जो पार्टी के सदर हैं, लीडर हैं, कायद हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो उन्होंने होस्ट की हुई है और तमाम तर लोग वहीं पे ही हैं अभी, और अगर उसमें कोई फाइनलिटी अटेन करती है तो ऐन मुमकिन है कि कल हम इसको टेबल कर दें, लीव इसकी जो है स्पीकर साहब ग्रांट करेंगे, फिर इस पर बहस मुबाहिसा भी शुरू हो जाएगा, जो कमिटीज़ में मुतलका रेफर इसको करना है वो भी हो सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात ज़रूर है कि कल ही इसके पास होने का तो मुझे नहीं आसार नज़र आ रहा है कि कल ही इसको, क्योंकि एक स्टेप्स टू लेजिस्लेशन है और वो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो एक वर्किंग ड्राफ्ट पे काम हो रहा है। जेईओ एक अपना ड्राफ्ट था, हमारा अपना था, हुकूमत का जो ओरिजिनल एक ड्राफ्ट था, और उसके साथ पीपल्स पार्टी ने भी अपने ड्राफ्ट पे काम किया, और फिर बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के साथ जो हमने एंगेजमेंट की या सिविल सोसाइटी के साथ जो एंगेजमेंट हुई, उनकी भी तजवीज़ सामने आई और उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। वर्किंग ड्राफ्ट अभी भी उस पर काम जारी है और आज फाइनल हतमी शक्ल जो, क्योंकि हमारी जमात का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाएगा। हमने डे वन से आईनी अदालत के क़याम की बात की, जजेस की अकाउंटेबिलिटी की भी बात की, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के ऊपर उस हवाले से हमने बात की, हमने अपॉइंटमेंट के तरीके के ऊपर भी उसके हवाले से बात की। ये तमाम तरह एक कंप्लीट पैकेज था जिसके ऊपर हमने बात की और उस पर फिर पीपल्स पार्टी ने भी काफी जो है वो लीड ली। आपका पुराना मुसव्वदा है, मामले पे आप उस पे आज भी डटे हुए हैं कि वही पास होगा। देखिए जी, पुराना मुसव्वदा तो मैं नहीं कह सकता, ओरिजिनल जो एक आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी एसेंस से ही तमाम तर चीज़ों ने ये इस डिस्कशन, इस बहस ने, ये इन आईनी तरमीम ने जन्म लिया। तो जाहिर बात है कि उसी को आगे बढ़ाते हुए और लेके जाते हुए ये मसवदा भी, वर्किंग ड्राफ्ट भी सामने दीगर पार्टियों के भी आया और हमारा भी आया, क्योंकि ओरिजिनल जो मेन सेंट्रल डॉक्यूमेंट है वो हमारा ही था। ठीक ठीक। हाफिज साहब आपकी तरफ आना है। हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एक पैकेज दिया था उसके अंदर आईनी बेंच था, आईनी अदालत नहीं थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी डटी हुई है। और अभी आपने बैरिस्टर अकील साहब की बात भी सुन ली, वो ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल फार्मूला है हम उसी को मंजूर करवाना चाहते हैं। तो कैसे फिर आपकी सेटलमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। मेरे ख्याल में कतई तौर पर न अकील साहब कुछ कह सकेंगे न मैं कुछ कह सकूंगा, क्योंकि जो बातें बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान रात हुई है उसका इल्म न अकील साहब को है न मुझे है न किसी और को है, क्योंकि उधर रात को आपको याद होगा साहबियों ने सवाल भी किया कि किन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है, क्या आईनी बेंच पर इत्तेफाक हुआ है या आईनी अदालत पे। तो उससे मौलाना साहब ने जवाब देने से भी किनारा कशी की और बिलावल ने भी, ये अब नहीं बताना है, कल हमने जाना है नवाज शरीफ के पास। आज उनका जाती उम्र में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात जारी है, लिहाजा उसका नतीजा क्या निकलता है। हमें तो उम्मीद है कि जो मसवदा हमने दिया है आईनी बेंच का, आईनी कोर्ट का नहीं, हमें उम्मीद है कि उसके पर इत्तेफाक हो सकेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहना कि आईनी अदालत से इत्तेफाक होगा या आईनी बेंच पर, यह कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक बात मौलाना साहब ने परसों मेरे को खास में वाज़े की कि हम उस आईनी तरमीम के साथ नहीं देंगे जिससे आइन को नुकसान पहुँचेगा और आइन की रूह को, क्योंकि वो आइन है जिस पर आज से 50 साल पहले
मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिजिंजो वगैरह वगैरह सब ने इत्तेफाक किया है शाइन पर, लिहाजा उसका चेहरा हम मस्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, आइन को बचाएंगे उसका कि आइन की रूह महफूज रहे। अगर ये पुराने मसौदे की बात करते हैं कि जो पुराना जो सिया तेले में वो लेके आए थे, वो तो मौलाना साहब ने कहा कि उस पर उसको हम वोट नहीं करें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, अगर ये फैसला 3 लोगों ने करना है, यानी आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तो फिर ये जो 39 रुकनी कमेटी बनी हुई है, पार्लिमानी कमेटी, उसके को 8 इजलास हो गए हैं, इसकी क्या जरूरत थी फिर? नहीं, 3 रुकनी ये लीडरशिप जो है वो आपस में बैठ के एक दूसरे को इत्मीनान में लेंगे। आपको अंदाजा होगा चौधरी साहब, जब ये पार्लिमानी खुसूसी कमेटी बैठेगी तो जी जब ऊंच नीच आती है, इख्तिलाफ राय सामने आती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि फिर वो रुजू करते हैं अपने लीडरशिप के पास। तो अब लीडरशिप पहले इत्तेफाक एक नुक्ते पर करेंगे, उसके बाद उसी कमेटी को भी इत्मीनान में लेंगे। तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में पार्टियों की, उसको भी इत्मीनान में लेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इत्तेफाक करके बस यही इत्तेफाक है, तमाम पार्टियों के बशमूल तारीख इंसाफ के, मौलाना साहब ने तारीख इंसाफ वालों से भी बात की है कि हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपको भी इत्मीनान में लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि गवर्नमेंट ने और ज़ाहिर सदर साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, उन्होंने दोनों ऐवानों के इजलास कल बुला लिए हुए हैं। सेनेट का इजलास 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा, कौमी असम्बली का 4 बजे हो जाएगा। अगर मौलाना की तरफ से इन्हें ग्रीन सिग्नल ना होता तो कभी इजलास ना बुलाते ये? इसका मुझे इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में अभी जो आखिर ने बात की कि ये जरूरी नहीं है कि खाली ये पास किया जाए, ये हो सकता है कि ये इजलास भी जारी रहे और साथ साथ गुफ्तगू शनीद भी जारी रहे। अब इंतजार करेंगे कि नतीजा क्या निकलता है। मेरे ख्याल में इस पर बात करना या मैं एक तरफ मौक़िफ़ दे के जाना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। ठीक ठीक।